सामने साना कस्बा अलीगढ़ है भाई, कि जहाँ पर 3 घंटे 6 घंटे में 350 लोग मार देते हैं। मैं तो वहां पे वो देखकर बड़ा हूँ, मैं 8वीं क्लास में मैं वो देखकर बड़ा हो रहा हूँ कि भाई क्लाशनकोव लेकर आ रहे हैं और साना कस्बा अलीगढ़ के रहने वालों को 6 घंटे तक कोई पुलिस नहीं जा रही, कोई कुछ नहीं जा रही, और 350 लोगों को मार देते हैं, जला देते हैं। मैं तो ये देखकर बड़ा हुआ हूँ कि 10 मिनट में कादिर मक्सी साहब जो है वो हैदराबाद लतीफाबाद में 30 सितंबर का साना 30 सितंबर गाड़ियां आती हैं और वो बसों पे बस स्टॉप पे खड़े हुए लोगों पर अंधाधुंध मौज और बस्तियों में फायरिंग करती हैं। 300 आदमी जो है मर जाता है कि जिस अस्पताल में लोग गए तो लोग कहते हैं कि टखनों तक जिसे कहते हैं ना कि जो है वो इस जहां पर मरीज जख्मी थे और जहां पे लाशें थी वहां पर खून, कमरे में खून था, इतना खून था। मैं वो देखकर मैं पक्का किला ऑपरेशन की 18 औरतें जो है वो एक पुलिस ने बेनजीर भुट्टो के दौर में सर पर कुरान रखकर वो अपने बच्चों को दूध के लिए निकली हैं कि आपने 6 दिनों से उसकी लाइट काट दी है, पानी काट दिया, उसका मुहासरा कर रखा है पूरे का। वो औरतें अपने बच्चों को गोद में लेकर सर पर कुरान रखकर ये फरियाद करते हुए निकली हैं कि भाई हमें कम से कम पानी दूध लेने दो। उनको स्ट्रेट फायर मार के आज भी पक्का किले के गेट के ऊपर उन औरतों और बच्चों के की खबरें हैं। तो मुस्तफा कमाल वहां से वो देखकर बड़ा हुआ। तो मैं ये जो आप बात बिल्कुल ऐसी बात थी, तो हम तो कहते थे भाई हमारे पास ज्यादती हो रही है, हम तो ये इसमें ग्रूम हुए कि हम पर ज्यादती हो रही, हम तो पढ़ने लिखने वाले लोग थे, आपने हमें इस दर धकेला। तो एक आग थी, एक जज्बा था, एक गुस्सा था, उसमें लगता था कि नहीं भाई ये जो है अगर इसके बगैर चारा ही नहीं है। हमारे पास जब हथियार नहीं था तो आते थे मार के चले जाते थे, इसलिए जो हथियार जो जिसके पास नजर आता था रखना जरूरी समझा जाता था भाई, कि अगर हथियार नहीं होगा तो इलाकों में बस्तियों में हमले हुए। 1986 वगैरह में बाकायदा आबादियों पे हमले होते थे, अजमेर नगरी का इलाका बाकायदा बस्तियों पे हमले होते थे, सुरजानी टाउन से नॉर्थ कराची। ये तो हमने अपनी बचपन में 8वीं 9वीं क्लास में हमने देखा है बाकायदा कि भाई पूरा एरिया माइग्रेट कर रहा होता था। दो तरफा बात हो रही होगी, दो तरफा बात हो रही, लेकिन ये दौर था उस जमाने में लोग, मैंने वो दौर देखा है, हथियार नहीं होता था तो बड़े बड़े बांसों में बड़ी वो छुरियां, घर की चूरी बांधकर, बड़े लंबे बांसों में वो चूरी बांधकर, और उससे जो है मुकाबला, ये दौर था। तो कहा लगा भी आगे क्लैशनकोफ चल रहा है और आप जो है बांस में चूरी बांधकर खड़े हैं। तो फिर एक दौर आया कराची में कि नहीं भाई, किसी ने समझाई वाली बात कि नहीं भाई हथियार रखना जरूरी है वरना मारे जाओगे। तो एक वो दौर है, ये इट्स नॉट अ नॉर्मल सिचुएशन। क्योंकि पाकिस्तान की मैं समझता हूं कि इंतजामिया ने, पुलिस ने, रेंजर्स ने या लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज ने अपना रोल प्ले नहीं किया होगा, तो जो खाली जगह थी वो पूरी हो गई। आप किसी को भी हथियार नहीं उठाने देते, फिर अगर एमक्यूएम के लोग हथियार उठाते तो आप बिल्कुल उसको कॉन्डेम कर सकते थे। लेकिन हमने तो इस दौर से में बड़े हुए हैं, तो मुझे तो कभी बुरा नहीं लगा ये देखकर।